नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे YouTube सब्सक्राइबर्स दर्शकों के लिए आज हम पिंजरापोल के पदाधिकारियों के साथ बैठे हैं। पिंजरापोल दक्षिण भारत की सबसे बड़ी गौशाला है। आज हमारे साथ पदाधिकारियों में पिंजरापोल के चेयरमैन सुमिति लाल जी पकारिया, जय जितेंद्र। पिंजरापोल के सेक्रेटरी विनोद काव्या जी, जय जय। पिंजरापोल के कोषाध्यक्ष अशोक कुमार धोखा जी और पिंजरापोल के जॉइंट सेक्रेटरी रमेश कुमार जैन जी हमारे साथ हैं। आज हम पिंजरापोल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि साउथ की सबसे बड़ी गौशाला है। संपूर्ण भारतवर्ष के दर्शकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि साउथ में जो एक गौशाला चल रही है पिंजरापोल, ये क्या सेवा दे रही है, इनमें क्या समस्या है, ये सब की जानकारी जो है संपूर्ण दर्शकों को होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम सुमिति लाल जी, आप हमें ये जानकारी दें कि ये पिंजरापोल कितने बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये 61 एकड़ जमीन में फैला हुआ है जी। 61 एकड़ लैंड है। ये लैंड मैसूर महाराजा ने दान दिया हुआ है। 1938 में ये पिंजरापोल चालू हुई है जी। और इस पिंजरापोल को 1955 के बाद रजिस्ट्रेशन में लेके आ गए हम लोग सोसाइटी के एक्ट में। फिर अभी 80G भी है, 12A भी हमको मिलता है। और यहाँ पे जो भी गायें आती है तकरीबन कत्ल खाने की जाने वाली ही गायें आती है। और एक दिन के बछड़े आते हैं, जो मेल बछड़े होते हैं, जो नहीं पाल सकते, उनको मालूम है मेल बछड़ा काम का नहीं है, तो एक दिन के बछड़े यहाँ ला के छोड़ते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य रहता है मेल बछड़ों को बचाना और बूढ़ी गायों को सेवा करना। यहाँ पे तकरीबन 4000 गायें हैं आज की तारीख में जी। और गवर्नमेंट की तरफ से हमको जो आता है, जो भी ग्रांट आता है, वो बहुत नॉमिनल है। वो एक दिन का खर्चा भी हमारा नहीं चलता उसमें। जी। यहाँ पे जैन समाज बहुत बड़ा है, सब 36 कौम इधर आते हैं, सब दान देते हैं। यहाँ के लोकलेट्स भी बहुत दान देते हैं। जो भी आता है वो अपने देख के अपने हाथ से दे के जाना चाहता है। तो गौशाला कोई बोझ नहीं है किसी पे, ये तो अपना कर्तव्य है कि अपने को इस पे ड्यूटी है अपना कि भैया जो गाय ने हमको दी है उसको वापस कुछ हम दे। जो गाय ने दी है वो तो हम कुछ दे नहीं सकते, उसका 0.1% भी हम उनको दे तो बहुत बड़ा पुण्य का काम हो सकता है। ये ऐसी मेरी समझ की बात है। तो जैसा अभी आपने बताया कि यहाँ करीब 4000 गायें हैं। इन 4000 गायों में दूध देने वाली गाय 216 गायें जो दूध देती है हमको इधर से। जी। करीबन 650 लीटर दूध आता है, वो हमारे हर मेंबर को हम देते हैं इधर, ताकि हमको कोई कमर्शियल नहीं है उसमें, ताकि हर मेंबर के घर में अपना गौशाला का दूध जाए, ये मकसद से हम लोग दूध उनको सप्लाई तो करते हैं। मेंबर कितने मेंबर हैं अपने 570 मेंबर है अभी आज के टाइम में। जी। 570 मेंबर है। क्या मेंबर बनने का क्या सिस्टम? मैं जो अभी लास्ट 5 साल से मेंबर नहीं बना रहे हम लोग, जी। क्योंकि संस्था बहुत बड़ी हो जाने से फिर तकलीफें ज़्यादा आती है। जी। 21,000 पे हम लोग लास्ट मेंबर बनाए थे। जी। अभी आगे बनाने का सोच रहे हैं, कुछ समय के बाद इस पर विचार होगा। तो जैसा आपने बताया कि 4000 में 216 गाय जो है वो दूध देने वाली है, बाकी सारी गाय बूढ़ी है। बूढ़ी, बछड़े, मेल, जी। तकरीबन मेल जहाँ से भी आते हैं, पूरे कर्नाटका से जहाँ पे भी सीज होते हैं, फर्स्ट गौशाला का नाम ही आता है मैसूर। क्यों? और कोई गौशाला लेने के लिए तैयार नहीं रहता है। मैसूर गौशाला 365 दिन 24x7 कहाँ से भी आओ, कहीं से भी आओ, हम लेने के लिए तैयार हैं। आप ये कैसे इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं कि जो बछड़े या गाय या मेल या बूढ़ी गाय जो आ रही है वो चोरी की नहीं है, सही गाय है, या किसान से आ रही है, तकरीबन कटने जा रही थी वो आ रही है? तकरीबन हमारे पास जो आती है पुलिस स्टेशन से ही आती है, जी। जो सीज करके वो लाते हैं। जी। और एक दिन के बछड़े तो ये जो यहाँ के लोकलेट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो लाके छोड़ देते हैं, क्यों? उनको नहीं पाल सकते हैं तो बोलते साहब उनको नहीं पालने होता, आप ले लीजिए। जी। बछड़ों को, एक दिन के बछड़ों को पालना बहुत मुश्किल है, क्यों? उसके दूध, माँ का दूध नहीं मिलता है, तो उनकी लाइफ भी बहुत कम रहती है। जी। तो हम लोग चाहते हैं कि भी कम से कम जो भी बछड़े लाए हुआ 15-20 दिन पाल के उधर दूध, गाय का दूध दे के फिर लाके छोड़े तो भी हमको कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद उसकी लाइफ 100% बढ़ती है, उम्र बढ़ जाती है और हमसे यहाँ रह सकती है। तो जैसे कि आप तमिलनाडु बॉर्डर के बहुत नज़दीक हैं, मैसूर से तमिलनाडु बॉर्डर बहुत ज़्यादा दूर केरला नहीं है। केरला केरला, तो यहाँ केरला और तमिलनाडु से भी आती है गाय? नहीं, यहाँ से तमिलनाडु जाती है और केरला जाती है कटने के लिए। ठीक है। ज़्यादातर जो है हमारे जो पास का जो एरिया है वो केरला है, और केरला में जो है मीट बैन नहीं है। वहाँ खुलेआम
मीट बिकता है। तो हमारे यहाँ से मैसूर के रूट से ही ज़्यादातर जाता है केरला को कटने के लिए गाय। अच्छा। तो वो गाय जो जाती है केरला, वो पुलिस वाले पकड़ते हैं और ला करके हाँ, में जमा करते उसका एफआईआर होता है हैं। जी। फिर उसको यहाँ पे लाके हम लोगों को देते हैं। हमको कस्टडियन बनाते हैं। स्टेशन बनाते हैं। वी आर एस कस्टडी। ओके। तो 4,000 गाय का आपका दैनिक का खर्चा क्या आता है? 2 लाख रुपया खर्चा देंगे पर दिन का। पर डे। और गौशाला की तरफ से आप कुछ आमदनी का स्रोत है आपके पास, या टोटली ये डोनेशन पर ही चलता है? देखो हमको करीबन 90 लाख रुपए दूध से आता है जी। और 70-80 लाख रुपए गोबर से आता है। बाकी सब दानदाता दान देते हैं, उसी से चल रहा है। आज तक 80 साल हो गए, गौशाला एक दिन भी रुकी नहीं है, चलती आ रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। जी। इस गौशाला में कितने कर्मचारी हैं जो गायों की सेवा कर रहे हैं? 80। ये सारे परमानेंट कर्मचारी हैं या? हाँ, यहाँ सब बहुत 25 साल 30 साल से काम कर रहे हैं कर्मचारी। जी। हाँ, यहाँ पे 80 स्टाफ है हमारे पास। तो जैसा अभी आपकी बातों से ये आया कि आपको समाज का पूरा सपोर्ट है। बिल्कुल। मैसूर समाज का पूरा सपोर्ट। नहीं, तो not मैसूर के not बाहर only के- जी। not only Mysore, जी। throughout India, because this has started in 1938, तो ऑलमोस्ट इंडिया के हर भाग में इस पिंजरा पोल के बारे में जानकारी है। जी। तो इंडिया के हर भाग से हमारा संस्था को पैसा आता है। जी। हर भाग से। अब मुझे आप ये बताएं कि पिंजरा पोल में जो गायों के साथ अभी आपका चैलेंज क्या है? जिससे गाय यहाँ बीमार भी पड़ती होंगी, गायों का प्राण त्याग भी होता है, और गाय इसको चलाने के लिए चूंकि आप 61 एकड़ का लैंड है, बगल में जंगल भी है, तो जंगली जानवरों का भी डर लगा रहता होगा। इन सब समस्याओं का निवारण कैसे करते हैं? जंगली जानवरों का हमारे पास इतना प्रॉब्लम नहीं है। जी। हमारा एरिया जो है टोटली जो है हमारा कंपाउंड किया हुआ है। जी। तो उसकी वजह से आज तक पूरा 61 एकड़ आपका हाँ, compound 61 एकड़ किया भी हुआ है। हमारा पूरा कंपाउंड किया हुआ है। जी। तो आज तक हमारे को जानवरों का तो कोई समस्या अभी तक तो हम लोगों को आया नहीं। जी। और जैसे कि आपने बताया बीमार, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है मेल एनिमल्स आते हैं और ज़्यादातर बीमार, मतलब जितने भी जो हमारे आसपास के जो गोपालक हैं जो नहीं पाल पाते हैं पशु को, तो अंतिम समय में जब वो दूध नहीं देता है, उसको आमदनी नहीं होगी, तो वो क्या करता है, वो यहाँ ला के छोड़ देता है। बीमार हो जाती है, गिर के उसका मतलब उसका पीछे का पोर्शन निकल जाता है, तो वो यहाँ ला के छोड़ देते हैं। तो हमारे पास डॉक्टर्स है 24/7 365 डेज हमारे पास डॉक्टर रहते हैं, तो उसका पूरा सा ट्रीटमेंट वगैरह करके हम लोग देखते हैं। और जो गाय बूढ़ी हो जाने के स्वतः मर जाती है, प्राण त्याग देती है, उनका आप क्या करते हैं? हम लोग हमारे ज़मीन में ही हम लोग गड्ढा खोद के उसको नमक डाल के उसको गाड़ देते हैं, पिंजरा पोल के भीतर? पिंजरा पोल के आवरण में ही। जी। अभी सरकार की तरफ से आपको क्या सहयोग मिल रहा है? सरकार के तरफ से मतलब ना के बराबर सहयोग मिल रहा है। ऐसे तो कर्नाटक सरकार का नियम है एक्चुअली 17 रुपीज़ 50 पैसे पर कौ देने का, बट फिलहाल 200 गायों का भी वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। मतलब आप समझो कि हमारा सालाना जो खर्च है उसका 5 दिन का खर्चा सरकार देती है और बाकी का 360 दिन का खर्चा हम लोग डोनेशन पे चला। जब सरकार का ये नियम है कि 17 रुपया 50 50 पैसे पर गाय देने का, हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनको सही से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या आपने उनको पूरा डेटा नहीं दिया है? नहीं, हम लोगों ने बार बार उनको डेटा भी दिया है, उनको बार बार उनको टटोला भी है, उनको बार बार बोला है कि हम लोगों को दो, लेकिन हर बार हमारे कर्नाटक सरकार के अभी के जो है वो बोलते हैं कि हमारे पास फंड सफिशिएंट नहीं है। इस तरह का ये प्रश्न हमारे आपके संस्था के कोषाध्यक्ष जी बिल्कुल सही जवाब देना चाहेंगे कि फंड के लिए एक डोनेशन सबसे बड़ा माध्यम है। जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि अपने यहाँ से वार्षिक दूध से और गोबर से भी पैसा आता है, तो सरकार से हम पैसा क्यों नहीं ले पा रहे हैं? इसका क्या आपको कहाँ समस्या कहाँ आ रही है? सरकार से दे रहा नहीं है। सरकार में देने का कम से 5 दिन 6 दिन का पैसा देता है, उससे ज़्यादा देता नहीं। हम हर बार जाके आए, हर बार मिलके भी आए सबसे, मगर इधर फंड आ रहा नहीं है जी। इधर तो दानदाताओं से जो पैसा आता है, वो लोग सरकार की तरफ से आपको डायरेक्ट मना हो जाता है कि नियम नहीं देंगे? मना क्या भी नहीं आता है, मना तो नहीं है, मगर इतना ही आता है कभी 3 लाख 4 लाख 5 वो लाख। बोलते हैं मतलब अगले हिस्से में देखेंगे, अगले हिस्से में देखेंगे, ऐसे टाल के जाते हैं वो लोग। टाल के जाते हैं। बस आश्वासन पे चला रहे। आश्वासन पे चलता है, राजनीति है ना, तो बस ऐसे ही चलता है। और अपना
ऑनलाइन पेमेंट का भी सिस्टम रहेगा, बिल्कुल है। ताकि भारत से कोई भी अगर पेमेंट करना चाहे, क्योंकि स्कैनर है अपना। स्कैनर है। स्कैनर है हमारा, और गूगल पे है। फॉरेन अगर कोई फॉरेन कंट्री से भी अगर पैसा पेमेंट वो अभी हमने FIRA का नहीं लिया हुआ है। FCRA हम लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, CSR हमारे पास है। जी, CSR तो भारत से आप कहीं भी से भी पैसे ले सकते ले हैं। सकते हैं, बिल्कुल। विदेश से अभी आप पैसा अभी FCRA हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया। अप्लाई नहीं किया हमने। जी और हर साल हमारे अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, जी टाइम टू टाइम जो भी काम रहता है पूरा कंप्लीट करते हैं। इधर माधवन एंड को करके चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो न शुल्क यानी एक पैसा भी हमसे चार्ज नहीं करते हैं। वो आके कुछ साल का काम फ्री में हर साल का रिटर्न वो अपडेट करते हैं। आज तक 30 साल से लगातार वो विदाउट टेकिंग 1 रुपये हमारा ऑडिटिंग करके देता है। जी 30 साल से 30 साल से लगातार विदाउट 1 रुपये, विदाउट 1 रुपये। तो इतनी बड़ी संस्था है, इतना खर्चा है, तो कभी ऐसी स्थिति भी आती होगी कि खर्च करना है, संस्था में पैसा नहीं है, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? सर आज तक तो गौ वो माता का कृष्ण आशीर्वाद है। भगवान का जो हमारे ऊपर जो कृपा रही है, मेरे हिसाब से जब से मुझे ज्ञान है, मैं पिंजरापोल देख रहा हूँ, ऐसे मेरे पिताजी इसके फाउंडर मेंबर है, उन्होंने 30 साल सेवा इधर दी और उनका ध्यान था कि मैं यही हुआ। लेकिन मुझे कभी नहीं ऐसा ध्यान में आया कि पिंजरापोल में पैसे नहीं है और नहीं चल पाएगी। ऐसी परिस्थिति आज तक कृष्ण भगवान की कृपा से और चामुंडी माता की कृपा से नहीं आई। अभी ये पिंजरापोल के बीच में पानी आ गया था पिंजरापोल में, और कुछ जमीन अतिक्रमण की भी बात आई थी, तो अभी पिंजरापोल में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अभी ये जो चामुंडी पाड़ से पानी आता है जी बारिश के टाइम में, वो अपने यहाँ तालाब है जो 4-5 एकड़ में है। पूरा चामुंडी पाड़ का पानी तकरीबन 30% पानी इधर हमारे तालाब में आके जम जाता है। यहाँ से आगे राज कालवे नहीं है। जो राज कालवे पहले था, पहले कुछ वर्षों के पहले उसको बंद कर दिया गया है। कि हम हर साल DC से रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ के लोकल MLA से बात कर रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमने 10 करोड़ पास करवाए हैं, थोड़े दिन में आपका राज कालवे बना के वापस हुआ नहीं देंगे। है। अभी तक हुआ नहीं है, आश्वासन पे जी रहे हैं। आपके लोकल MLA कौन है? ये रामदास जी है। रामदास जी। इसके अलावा पहाड़ के पानी के अलावा जो आजू बाजू के जो हमारे फार्मर्स जो जमीन ले चुके हैं, और यहाँ पीछे रिसोर्ट है, वो रिसोर्ट का जो पानी है वो भी सारा हमारे जमीन में आ जाता है। हमारे पास पूरा इनकमिंग है, आउटगोइंग के लिए हमारे पास जगह नहीं, जी आउटलेट के लिए हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं। तो वो बहुत बड़ी समस्या है। 13 से 14 एकड़ में भी पानी भरा हुआ है। हाँ, अतिक्रमण आज तक कोई नहीं हुआ सर, अतिक्रमण नहीं हुआ सर। जैसे ये आपने समस्या पूछा था, कितने वर्षों से है पानी की समस्या? ये अभी लास्ट 3 साल से है सर। हाँ, क्योंकि हाँ। बारिश 3 साल से ज्यादा है। इसके पहले नॉर्मल बारिश रहती थी कर्नाटका में। नहीं, 80 वर्ष से गौशाला चल रही है, तो बारिश तो 80 वर्ष में पहले भी बहुत बार ज्यादा हुई होगी। हाँ, इससे भी पहले हुई होगी। लेकिन- जैसे हमारी जानकारी में अभी लास्ट 3 साल से तो पानी का बहुत ज्यादा problem 3-4 साल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसका है। कारण ये है कि आजू बाजू में जो रिसोर्टें बन गई है, रिसोर्ट बनी है, उसके अलावा सामने लेआउट बना हुआ बहुत बड़ा, 400 साइट्स का लेआउट बना हुआ है। उसी वजह से हम लोगों को ये समस्या उत्पन्न हुई है, ये पिछले 3 सालों से जी उसके पहले लेआउट नहीं था तो पानी निकल जाता था। निकल जाता, निकल जाता था। बाहर जाने की जगह था वो निकल जाता। और ये हार्ट ऑफ द सिटी में है। 61 एकर्स भी हार्ट ऑफ द सिटी में है। और इसकी शाखा नंबर 2 उदयपुर में है, वहाँ पे 40 एकड़ की जमीन है। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कभी गाय ज़्यादा हो जाती तो हम उधर भेजते हैं। उधर भी 600 गाय हैं आज के तारीख में, बट दूध देने वाली गाय उधर एक भी नहीं है, जी जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। वो भी राजा के रिश्तेदारों ने दी हुई है दान। जमाई ने, उसके जमाई ने। राजा हमारे महाराजा के जमाई ने उसने वो दान दिए। मैसूर महाराजा के जमाई ने, जी वो ये महाराजा ने दिए और वो महाराजा के जमाई ने हम लोगों को दान दी गौशाला चलाने के लिए। तो वो गौशाला भी अपना पिंजरापोल के पिंजरापोल के अंदर यहीं है, से वो पार्ट 2 हो गया। पार्ट टू हो क्योंकि आपका जमीन 2 है, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2। संचालन पूरा यहीं से होता सर। वहाँ के अध्यक्ष यही है, सेक्रेटरी में ही हूँ और कोषाध्यक्ष यही है। सिर्फ वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है वहाँ के लिए, वहाँ के लिए बस। ताकि वहाँ का दैनिक, और वहाँ कितने कर्मचारी हैं? वहाँ 5 कर्मचारी, 5 कर्मचारी। उधर पशु 500-600 है, जी। तो उस हिसाब से 5 कर्मचारी हैं। यहाँ बिजली की समस्या भी रहती है आपको, लाइन जाना, करंट आना, या इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कुछ नहीं है। वो सब नहीं, समस्या ऐसा है। कुछ वो समस्या तो पिंजरापुर की मेन समस्या जो है वो है बरसात का पानी, बरसात का पानी, गवर्नमेंट से फंड नहीं, और चारे की चारे। चारे की समस्या मैं बताता हूँ आपको। हम लोगों को हर साल जो है
4-5 महीने के लिए सूखा चारा जो है उसको हम लोग स्टॉक करना पड़ता है। जी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से क्या हो गया है, ये जो आस पड़ोस के जो तमिलनाडु और केरला के जो ब्रोकर्स हैं, वो लोग जो है मतलब माल प्रैक्टिस करने के लिए लोड करके माफिया के माफिक उसको घास को यहाँ के सीजन में आके कम भाव में लेके उन लोग लेके जाके स्टॉक कर देते हैं। फिर 2-3 महीने के बाद जब घास की स्कैर्सिटी आती है तो उसी घास को वो 6 रुपये का घास को 12 रुपये में फिर से यहाँ पे बेचते हैं। इस वजह से हम लोगों को एक तो घास का जो है स्कैर्सिटी लग रहा है, और उसके अलावा पैसा जो है हम लोगों का 1 रुपये का पैसा 1.5 रुपये लग रहा है जी। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों ने डीसी को सब वगैरह सब बात किया है, बट उसके लिए अलग से कुछ कानून है नहीं, मतलब कि वो रोक पाए जी। बट स्टिल वो कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने की। ये एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों की, जी। बहुत बड़ी समस्या। तो जैसा कि अभी तक समझ में आ रहा है कि पिंजरा पोल में जहाँ की आप 4000 से ज़्यादा पशुधन की सेवा कर रहे हैं, गाय की, बूढ़ी गाय की, बछड़े की, मेल फीमेल हर तरह के गायों की आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आपको ना के बराबर सहयोग हो रहा है और ना ही आपकी समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये बात मैं ज़रूर से अपने सभी दर्शकों से निवेदन भी करूंगा कि इस पर वो चर्चा करें और इस बात को फैलाएं कि सरकार इस साउथ की सबसे बड़ी गौशाला को इन समस्याओं से निदान करवाए। इसमें सारे दर्शक भी हमें सहयोग करें। और आखिरी में मैं अध्यक्ष जी से चाहूँगा कि आप कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, आप कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं कैसे गौधन और बचे और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सके। मैं तो यही कहता हूँ, गाय का दूध लेके हम लोग बड़े हुए हैं आज तक, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम हर गाय के लिए हम कुछ दें। तो हर घर से कोई ना कोई दान आता रहे, कैसे भी आओ, 1 रुपये से आओ या लाख रुपये से आओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि जो भी अपने यहाँ गाय का दूध पीते हैं तो उनका कर्तव्य है कि वो गौ की रक्षा करें, उसका ऋण चुकाएं, उनका ऋण चुकाएं। रमेश जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ दर्शकों को इस माध्यम से कि जितने भी हिंदू फार्मर्स हैं वो अपनी गाय कसाई को ना बेचें। जहाँ तक हो सके कोई भी अच्छी संस्था या अच्छी गौशाला में लाके छोड़े। हमारी गौशाला सदा तत्पर है कोई भी बूढ़ी गाय लेने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, चाहे हमारे पास धन हो ना हो, बट ऊपर वाले की कृपा से धन तो आता रहेगा, बट सेवा में हमारी कभी भी खामी नहीं आनी चाहिए और नहीं आएगी, ऐसा आश्वासन मैं देता हूँ। हाँ सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ, हम लोग पैदा होते ही माँ जो है 3-4 महीने दूध पिलाती है, उसके बाद में हम बड़े होते हैं गायों का दूध पीते हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ पे मूर्ति होती है जिसमें जीव नहीं होता है, और यहाँ हम लोगों को जीवित गाय जो है वो माता के रूप में है और उसमें 100 कोटि देवता, ऐसे हम लोगों को पुराने लोगों ने बताया। तो आप जीवित मतलब देवता को आप कैसे काट सकते हैं? मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, आप गौ माता को काटिए मत, और उसको अगर आपसे पालन पोषण नहीं होता है तो आपके जितने भी आसपास जो आपके गौशाला है उनको आप सुपुर्द कर दें, हम लोग उसका देखभाल अच्छी तरह से करेंगे। यही मेरी प्रार्थना है सभी दर्शकों से। और आखिर में कोई भी संस्था बिना कोष के नहीं चलता है, और आपके संस्था के कोषाध्यक्ष भी यहाँ हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि अशोक जी भी दर्शकों से कुछ बोलें। वही मैं सभी को विनती करता हूँ कि कोई भी अपने गायों को काटने के लिए ना भेजे, कोई भी आसपास का गौशाला में है उधर दे दीजिए। तो आज के कार्यक्रम गोधन को कैसे हम लोग बचाएं, कैसे उनकी सेवा करें, में आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, अपने विचार रखे और साउथ की सबसे बड़ी गौशाला के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। राम। जय श्री राम।